नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, एक्वेरियस साइन के लिए रीडिंग रहेगी। अगर आप खुद को एक्वेरियस का मानते हैं, कुंभ राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए। भले ही आपकी सन साइन एक्वेरियस हो, मून साइन हो, लग्न हो, जोडियक हो, कोई भी स्थिति हो, अगर आप खुद को एक्वेरियस मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 जनवरी, 21 टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाले, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए एक्वेरियस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें। 21 टू 31 जनवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। सेवन ऑफ कप्स, द लवर्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, the Hierophant, 10 of Wands। 21 to 31 जनवरी एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी। 21 to 31 जनवरी एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी बस। द एम्परर, 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, यानी कि वृषभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब ये कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, जेमिनी यानी मिथुन, एरीज यानी मेष। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 7, 21, 10, 7, 6, 4 और 9। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप लोग के बीच में या तो बातचीत एकदम बंद है, नो कम्युनिकेशन हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर बात बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, बहुत ही कम हो रही है, लिमिटेड हो रही है। इस तरह की एनर्जी ज़्यादातर केस में मुझे दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इंटेंशनली अपने पार्टनर से लिमिटेड कांटेक्ट रख रहे हैं, लिमिटेड बातचीत रख रहे हैं, लिमिटेड कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक ही कर दिया है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है आपके एक्वेरियस, वो आपको कहीं ना कहीं अब परेशान कर रहे हैं। आपको खुद के हर्ट होने का खतरा है अपने पार्टनर से, आपको डर है अपने पार्टनर से कि आपको फिर से हर्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा आप खुद को हाइड कर रहे हैं, और जो एनर्जी में आप हैं उस चीज़ को लेकर के आप अभी थोड़ा रिजिड भी हैं। मतलब जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है, मतलब अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है तो उस चीज़ को लेकर के आप रिजिड हो गए हैं कि नहीं ठीक है, ब्लॉक है तो ब्लॉक ही रहने दो, अनब्लॉक नहीं करूँगा या नहीं करूँगी।
जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, फेवरेबल नहीं होती है, मुझे सही नहीं लगती है, तब तक ऐसी स्थिति बने रहने दो। इस तरह का एक रिजिडनेस आपके अंदर मैं देख रहा हूँ। जो आपने सोचा है उसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक्शन लेने के नाम से कोई खास एक्शन आप नहीं ले रहे हैं। थोड़ा स्टबन नेचर डेफिनेटली आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्यूरियस। अब ये डेफिनेटली पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से ही है और वर्तमान जो सिचुएशन है उसकी वजह से। जैसे मैंने कहा कि या तो आप अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दिया, या एकदम लिमिटेड कांटेक्ट आपने रखा हुआ है। थोड़ा आप अपने पार्टनर के प्रति कठोर हो सकते हैं। आप भी अपने पावर में है चीज़, अपने पार्टनर को आप दिखा रहे हैं। आप क्यों झुकेंगे, आप क्यों फ्लेक्सिबल होंगे हर बार। इस तरह की एक सिचुएशन निकल करके आई हुई आपके साथ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करें एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके काउंटर पार्ट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। एक जर्नी आप लोग की है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बिना आप लोग अधूरे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और अभी की स्थिति में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कोई निर्णय भी लेना चाह रहे हैं, कोई फैसला वो करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में ये आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के, उसके फेवरेबल सिचुएशन को लेकर के, मतलब इसके फेवर में ही वो फैसला करना चाहते हैं। पर चूंकि सिचुएशन आप लोग के बीच में अच्छी नहीं चल रही है, बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ज़्यादा के लिए नहीं, तो उन सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इतना डीप कनेक्शन आपके साथ महसूस होने के बावजूद भी भटकाव की स्थिति में, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। वो आपके साथ के इस कनेक्शन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं, एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, पर कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो कैसे पहुंचे, कैसे सही डिसीजन ले, कैसे सही रास्ता चुने। इस चीज़ को लेकर के एक भटकाव आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर, उनके सामने मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन है, क्या करें, कैसे करें, इस तरह के सवाल उनके दिलो दिमाग में अभी चल रहे हैं। आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के साथ में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं उनके लाइफ में। रोमांटिक ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं। तो भटकाव की स्थिति में आपके पार्टनर हैं। वहीं पास्ट की अगर हम बात करूँ एक्वेरियस, तो पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर एक सैड एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा दुखी हैं, वो रिग्रेट में है, पछतावा हो रहा है उनको अपने ही किसी एक्शन को लेकर के, हो सकता है जो रिलेशनशिप जो अभी एक निगेटिव पैटर्न से जो गुजर रहा है उसको लेकर के हो सकता है। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट, कहीं ना कहीं दुख आपके पार्टनर को हो रहा है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल से ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करें, इसके लिए वो लड़ें, इसके लिए वो आगे बढ़ें, स्टेप्स लें। अगर कोई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस रिश्ते का, घर परिवार वाले, फ्रेंड्स हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, तो उसका वो खुल करके विरोध करें, इस रिलेशनशिप को हर हाल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपके पार्टनर की डीप फीलिंग में चल रहा है। अब अगर आप लोग मैरिड आपस में, तो डेफिनेटली वो अपनी इस मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं बचाने के बारे में सोचने लग गए हैं। पहले हो सकता है कि इस तरह की एनर्जी में वो ना रहे हो, पर अभी हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं और मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं आप लोग के बीच में, या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है किसी और के साथ में, ऐसी स्थिति हो सकती है। और अगर इन दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, आपके साथ वो डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, और आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, डीपली एंगेज्ड होना चाहते हैं। और ये एंगेज्ड ऐसा नहीं कि फिजिकल लेवल में या इमोशनल लेवल में, ये स्पिरिचुअल लेवल में एंगेज्ड होना है, क्योंकि आप दोनों की जर्नी, ये चीज़ मैंने शुरू में ही कही। तो इस तरह की आपके पार्टनर की सोच अभी चल रही है, पर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो चल रहे, बाधाएं चल रही है, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, इसके कारण से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ रुकावटें डेफिनेटली चल ही रही है, जिसके बारे में आपके पार्टनर काफ़ी सोच रहे हैं। भाई आप लोग के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, या आप लोग के बीच में दूरियां हो सकती है। ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आप लोग अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं,
या कोई एक पर्सन शिफ्ट हो गया है या कोई एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसके कारण से एक रुकावट, एक बाधा चल रही है आप लोग के बीच में, और ये जो जर्नी चल रही है उसकी वजह से भी एक अधूरापन है, आपके अंदर भी है, आपके पार्टनर के अंदर भी है। तो ये एक रुकावट का, एक बाधा का काम कर रहा है। आप दोनों ही कंप्लीशन चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, पूरा होना चाहते हैं, पर नहीं हो पा रहे हैं, और ये आप लोग की जर्नी की वजह से। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली बर्डन महसूस करेंगे, ब्लॉकिंग सिचुएशन को लेकर के, आपके रूड बिहेवियर को लेकर के, आपके रिजिड बिहेवियर को लेकर के, और जो सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में उसको लेकर के, जो स्टकनेस चल रही है उसको लेकर के बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। आगे का रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस स्थिति से वो हर हाल में बाहर निकलना चाहेंगे, पर निकलते हुए आपके पार्टनर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 10 ऑफ वांड्स क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। नंबर जो आए हुए वो है 6। तो मैं आपसे कह रहा था जो कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में बर्डन महसूस करेंगे, एक बेचैनी रहेगी उनके अंदर, एक बोझ सा रहेगा उनके दिल में। आपके पार्टनर बेसिकली आपको स्टॉक करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, और जैसे कि एक मौका वो चाहेंगे आपसे, एक मौका और उनको मिल जाए खुद को प्रूव करने का, एक छोटी ही शुरुआत कहीं सही पर एक मौका उनको मिल जाए। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि आप लोग के बीच में दूरियां हैं, और या तो कोई पर्सन कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, रीलोकेट हो गया है, या ट्रैवल कर रहा है, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर खुद की हीलिंग भी करना चाहेंगे और आपसे वो जुड़ना चाहेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, सिचुएशन को अच्छा करना चाहेंगे। इस तरह की एक बेचैनी आपके पार्टनर के दिल में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। आने वाले दिनों में ये एनर्जी बनी रहेगी। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।